नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो मुझे अवसरण, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री महंतों महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तांवर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालं वनं भव जले पततां जनानां। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत् त्रित्रय चित्तहरैरुधारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। च्युतन्मदाविलविलोलकपोलमूल, मत्तद्भ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम्। ऐरावतावमिव मोद्धतमापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदार्शितानां। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदार्शितानां। कल छंद पे 38 पूर्ण हुए। कल आचार्य भगवंत महंतों महामुनिराज कल उन्होंने एक बात सिद्ध कर दी कि सम्यक दृष्टि के अंदर 7 भय नहीं होते, क्योंकि 7 भय व्यक्ति हमेशा भयभीत हुआ करता है और महापुरुष कभी भयभीत नहीं होते। सम्यक दृष्टि अपने आप में महापुरुष ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक वो चीज़ है जैन दर्शन की जो कि रीढ़ की हड्डी है। उसी संदर्भ में आचार्य भगवंत महंतों महामुनिराज ने कहा, जो आपका भक्त होता है वो कभी किसी से भयभीत नहीं होता। सामना करेगा व्यक्ति का, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेगा। शेर की खासियत है, महापुरुषों की खासियत है कि सामना
सामने वाले से सामना करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कल बात कहते हुए कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव होता है मुसीबत आने पर वो कभी डरता नहीं है, कभी गिरता भी नहीं है और कभी किसी से भयभीत भी नहीं होता और कभी बिखरता भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव मुसीबत आने पर निखर जाता है। सामने कितनी मुसीबत आए तो उसमें वो क्या होता है, निखर जाता है। और जो निखर जाता है तो आचार्य भगवंत कहते सर्वश्रेष्ठ तो वही है। तो कल आचार्य भगवंत मानतोग महामुराज ने कल भगवान का समोषण का ध्यान करते हुए कल हाथी को भय को दर्शाया कि कितना भी क्रूर हाथी हो, एक हाथी की विशेषता होती है, हाथी वैसे क्रोध नहीं करता किसी पर, हाथी वैसे किसी पे क्रोध नहीं करता, शांत रहता है। गज चाल है उसकी, चाल चलता है तो कैसी चाल उसकी, अलग मस्तानी चाल है। उसकी चाल की उपमा तो लोग जाने कहाँ कहाँ लगा देते हैं कि गज जैसी चाल है। और हाथी के अंदर एक विशेषता होती है, वो कोई भी चीज़ खाता है तो पहले क्या करता है, शोधन करता है, सीधी नहीं लेता मुंह में। कुछ भी खिलाओ उसको तो पहले तो या तो उसे फटफटाएगा, चारों बगल से देख लेगा। एक व्यक्ति था तो एक व्यक्ति उसको फूल गोभी खिला रहा था, किसको, हाथी को। तो हाथी बार बार उस फूल गोभी को फेंक दे क्योंकि शोधन नहीं हो पा रहा था। और जब तक किसी चीज़ का शोधन ना हो जाए तब तक वो हाथी खाता नहीं है। हाथी की विशेषता होती, गन्ना भी दोगे आप खाने के लिए तो पहले वो चारों बगल से क्या करेगा, तोड़ेगा फिर देखेगा तब वो खाता है। हाथी कभी चीज़ डायरेक्ट नहीं खाता। और मनुष्य की तो विशेष ही बात है भाई, मनुष्य तो मानव ही है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो तो सीधी जाने दो, देखने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हाथी के अंदर विशेषता होती है। ये व्यक्ति फूल गोभी दे रहा था तो हाथी बार बार फूल गोभी को क्या करे, फेंक दे। 2 बार दी तो भी फेंक दी, तीसरी बार दे तो भी फेंक दी। और फिर हाथी को फिर तो क्या आ गया, तो उसे क्रोध आ चुका। तो उसने उस व्यक्ति को उठाया और सूंड में दबा के और फिर पटक दिया उठा के। तब हाथी को क्रोध आया। वैसे क्रोध नहीं आता हाथी को, किसी को कोई छेड़ोगे तब क्रोध आता है। ऐसे ही कल आचार्य भगवंत ने क्या स्तुति करते हुए कहा कि गज के मस्तक पर कौन मंडरा रहा है, भौरे। उसके गज स्थान पर क्या घोड़े मंडरा रहे हैं। अब कोई किसी की नाक पे, किसी की माथे पे कोई मच्छर बार बार आए तो बताओ आप लोगों को क्या हाल होगा। बार बार कोई 4-5 मक्खी आपके नाक में घुसे, बार बार आँख में घुसे, दिमाग में घुसे, तो आप क्या करोगे उस समय, या तो मक्खी ने बैठाओगे। क्योंकि आप तो महावीर भगवान के पुत्र हो ना, हिंसक हो गए, हिंसक हो, अहिंसक हो ना, तो वो तो मक्खियाँ हैं, उनका तो काम है। और भिनभिनाने लगती तो आपका सर भी भारी हो जाता है। सर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तब आपको क्या आता है, अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। ऐसे कल हाथी को क्या आ चुका था, चिड़चिड़ापन आ चुका था, क्रोध में भड़क चुका था। तो फिर आचार्य मानतुंग ने कहा, जो भक्त आपकी शरण में बैठ जाता है, आपके चरण सानिध्य का आश्रय पा लेता है, तो उसका वो क्रूर हाथी भी कुछ नहीं कर पाता। तो आज आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति करते हुए ऐसा क्रूर हाथी, अब देखिए सामना किसका होगा, अब सामने कौन आएगा। हाथी तो कल निकल चुका, अब कितने भय, बहुत सारे संसार में भय, हाथी का भय, शेर का भय, अग्नि का भय, युद्ध भय और सर्प का भय और भूकंप आदि, ये बहुत सारे भय हैं। तो आचार्य मानतुंग कह रहे प्रगति के भय, इनसे कोई खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। तो आचार्य मानतुंग आज अपनी स्तुति करते समय आज दूसरे भय को सामने रखेंगे। वो भय से भी हम कैसे निर्भयता को प्राप्त होते हैं, भगवान का भक्त कैसे निर्भीकता को सामना करता है, निर्भीकता कैसे उसके अंदर आती है। आइए छंद नंबर, जिसको किताब ले लें यहाँ से लिख सकते हैं, छंद नंबर 39। भिन्नेव कुंभगल दोज्ज्वल शोणिताक्त, भिन्नेव कुंभगल दोज्ज्वल शोणिताक्त, भुक्ता फल
प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धक्रमाक्रमगतं हरिणादिपोऽपि बद्धक्रमाक्रमगतं हरिणादिपोऽपि न कामतिक्रमयुगाचल संसितं ते न कामतिक्रमयुगाचल संसितं ते। एक साथ बोलिए, भिन्नेव कुंभगल आचार्य मानतुंग आज 39वें छंद में क्या शक्ति की बात कर रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आज इसका सामना कंपेयर करेंगे कि मनुष्य शक्तिशाली है कि शेर शक्तिशाली है। आज देखते हैं आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति, एक अध्यात्म को लिए हुए व्यक्ति है ये, क्योंकि आपको शेर दिखाई दे रहा है सामने। आचार्य मानतुंग कह रहे भिन्ने, भिन्न प्लस एव। भिन्न का मतलब क्या होता है? विदीर्ण कर दिया है। भिन्न का मतलब क्या है? भेद दिया है। इव का मतलब क्या है? इव में क्या है? हाथी। कैसा हाथी? भिन्ने कुंभ, गलत, उज्ज्वल, शोणिताक्ष। पहली लाइन का अर्थ भिन्ने विदीर्ण कर दिया है। किसके? हाथी की मस्तक को क्या कर दिया है? विदीर्ण कर दिया है। कुंभल, क्या कह रहे हैं? कुंभव, कुंभ यानी मस्तक को गलत झड़ते हुए, उज्ज्वल, उज्ज्वल वर्ण वाले क्या? मोती, मुक्ता फलप, उज्ज्वल वर्ण वाले मोती, शोणिताक्ष। तो वो किससे रंगे हैं? खून से रंगे हुए हैं। किससे रंगे हुए हैं? खून से रंगे हुए हैं। और प्रकार में समूह, किसका समूह? मोतियों का समूह भूषित, शोभित हो रहा है। भूमि भागा, कहाँ पर? भूमि पर। कैसे है कि हे भगवान, गजमुक्ता जो विदीर्ण कर दिए है मस्तक को, हाथी के मस्तक को क्या कर दिया है? विदीर्ण कर दिया है। और उसके विदीर्ण करने से कारण उसके मस्तक से क्या निकले हैं? क्या निकले हैं? गजमोती निकले हैं। उसके अंदर से क्या निकले हैं? मोती निकल चुके हैं। उस मोती के चक्कर में भूमि कैसी हो गई है? शोभित हो रही है। क्या हो रही है? भूमि शोभित हो रही है, शोभा को प्राप्त हो रही है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं वो कैसे निकले मोती? तो कह रहे हैं बद्धक्रमा, जिन्होंने अपनी शक्ति को भर लिया है। शेर कैसा है? क्रूर शेर है। उसने पैर की शक्ति को बांध लिया। जैसे कोई रेस देने को जाता है ना, तो पीछे जंपिंग लेता, फिर आगे जाके छलांग लगाता है। तो ऐसे शेर की शक्ति को, शेर ने शक्ति को भर लिया है और बढ़ते उसका सामना कर रहा है। और उसके मस्तक को क्या कर दिया है? विदीर्ण कर दिया है। विदीर्ण करते उसके मोती कहाँ बिखर पड़े हैं? जमीन पे गिर पड़े हैं। तो जमीन क्या हो गई है? जमीन शोभा को प्राप्त हो रही है। मोती गिरते ही जमीन क्या हो रही है? शोभा को प्राप्त हो रही है। और मोती कैसे? धवल है और उसमें खून से संगलित है। तो वो धरती भी, वो भूमि भी शोभा को प्राप्त हो रही है। तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं नाक्रामतिक ते आपके, नाक्रामतिक जो नाक्रामतिक, ना आक्रमतिक, नहीं आक्रमण करता, क्रम युगाचल संसिदम थे। हे भगवान, जिन्होंने आपके चरण कमल का आश्रय ले लिया है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उसके सामने ऐसा क्रूर शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे भगवान, जिस भक्त ने आपके चरण सानिध्य का आश्रय ले लिया है,
आपके चरण कमलों के पर्वतों का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, उसका एक क्रूर शेर भी कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ पर विषय आता है कि वैसे तो हाथी में बहुत ताकत है शरीर से, लेकिन जब मस्तक पर शेर चढ़ जाता है ना, क्योंकि शेर हाथी का कहीं से पीछा नहीं करता, उसके सीधा सामने से पीछा करता है। शेर की विशेषता रहती है। शेर और कुत्ते में क्या डिफरेंस है? शेर और कुत्ते में क्या अंतर है? कुत्ते को तुम मारो, डंडे से मारो तो क्या किसको पकड़ता है? कुत्ता डंडे पे दौड़ता, और शेर डंडे वाले पे दौड़ेगा। शेर डंडे को नहीं पकड़ता, वो सामने सामने हमला करता, पीछे से नहीं करता। तो हाथी सामने खड़ा हुआ है तो कहाँ पर? गज मस्तक पर। और हाथी की विशेषता होती है, वो मर जाता है लेकिन उसके मस्तक से कोई मोती निकाल नहीं पाता, प्राण गंवा देगा, लेकिन मस्तक से मोती किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ से मोती निकाल सके। हाथी में इतनी शक्ति होती कि शेर को पछाड़ देता है, सूंड में दबा के पछाड़ देता है। लेकिन जब क्रूर शेर आ जाता है फिर तो सीधा हमला कहाँ करता है? मस्तक पे करता है। कहाँ करता है? मस्तक पे करता, पीछे से वार नहीं करता। शेर की विशेषता है, इसलिए शेर की उपमा किसको दी जाती है? जो सामने हमला करते हैं, जो सामने उपसर्गों का सामना करते हैं। सिंह वृत्ति के धारी कौन होते हैं? मुंडराज। वो कर्मों का सामना पीछे से नहीं करते, सामने से करते। कोई कर्म आता है, स्वागत है। तो आज इसी संदर्भ में मुझे घटना याद आ रही है। आपने जयपुर के राजा थे, अच्छा उनका राज चलता था, लेकिन उनके शासन में एक अमरचंद दीवान थे। कौन थे? अमरचंद दीवान। नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। ये 200-250 साल पुरानी घटना है। ये जयपुर की घटना है, कोई विशेष पास की है। देखिए, वो भी एक अमरचंद दीवान प्रभु भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, जब भक्ति करते थे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ भगवान, और उन्हें अपना भी ख्याल नहीं रहता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। प्रभु भक्ति में इतने तल्लीन होते थे कि सुबह सुबह भगवान की आराधना करना, सुबह भक्ति करना और शाम को भी भक्ति करना और सबको भक्ति की प्रेरणा देना। अमरचंद दीवान उनकी विशेषता थी। तो राजा वहाँ का अच्छा शासन था, उसके ये क्या थे? दीवान थे। दीवान का मतलब क्या होता है? संभाला करना, उनकी धरोहर को संभालना। तो कुछ लोगों ने राजा के कान भर दिए। क्या भर दिए? कान भर दिए। क्योंकि ईर्ष्यालु तो एक भारत में खड़े ही है, क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा हो तो उसको चढ़ने नहीं देते, उसकी टांग तो जरूर खींचेंगे, चाहे भले खुद न चढ़ पाए, लेकिन जो चढ़ रहा है उसकी टांग जरूर खींचेंगे। ये भारत की विशेषता है कि और गांव की विशेषता है? एक इंडिया में एक बात आई थी, ये घटना याद आ रही इसके संदर्भ में, और कि जब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंडिया, ये तीनों जगह के लोग बैठे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में लाइट चली जाए तो क्या करते? कहाँ पूछते हैं? सीधे कहाँ पर? बिजली घर पर। कहाँ पूछते हैं? बिजली घर पे सीधे पूछेंगे कि लाइट गई है कि नहीं गई है। और अमेरिका वाले कहाँ फ़ोन लगाते हैं? वो लगाते हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पर व्यक्ति बैठता है ना, उससे पूछते हैं क्या लाइट कट चुकी है क्या। और लेकिन इंडिया के लोग क्या पूछते हैं कि पड़ोसी घर पे देखेंगे, पड़ोसी की आ रही कि नहीं आ रही। इंडिया के लोग क्या है? पड़ोसी की देखेंगे कि पड़ोसी सुखी है कि नहीं है। ये विशेषता है। तो मतलब वो भी संदर्भ में वहाँ पर राजा के कान भर दिए किसी सलाहकार लोगों ने। तो दीवान ही थे, उन्होंने क्या डर लगने वाला था। तो उन्होंने जैसे ही सुना तो राजा ने अमरचंद दीवान को आज्ञा दी कि आपको आज शेर को भोजन कराना है। शेर को भोजन कराना है। बताओ शेर का भोजन क्या है? मांस। और अमरचंद दीवान तो क्या थे? अहिंसकवादी थे। वो भी महात्मा गांधी से कोई कम नहीं थे। अच्छा उनका वर्चस्व था जैन क्षेत्र में, और कोई भी जीव मर जाए उसका बड़ा पश्चाताप करते थे। अब तो अमरचंद दीवान के ऊपर क्या विपत्ति खड़ी हो गई थी? अपोजिट खड़ा कर दिया विषय। लेकिन अमरचंद दीवान भी कोई मंत्री ऐसे ही नहीं बनते, क्योंकि मंत्री बनते हैं तो दिमाग ही बहुत विशेष रखते हैं। मंत्री हर एक किसी को नहीं बनाया जाता। अपना देश का मंत्री कोई साधारण नहीं है, चाणक्य की नीति है।
चाणक्य नीति है। मोदी को उठाने वाला कौन है? मंत्री, गृह मंत्री तो है। तो अमरचंद दीवान भी कोई कम नहीं थे दिमाग के। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आपकी राजा आज्ञा। अब राजा की आज्ञा कौन टाले? क्योंकि राजा की आज्ञा को टाल दें तो सभा में कौन रहेगा फिर? तो उन्होंने जब पिंजरा घर में शेर पला था, उनके घर में भी शेर पला था, तो खाता था मांस। तो अमरचंद दीवान ने उसे भोजन के लिए आए खड़े हो गए। तो उसे पहले तो 3 दिन भूखा रहा शेर, क्योंकि शयन कर जाता है। और फिर अमरचंद दीवान ने जलेबी बनवाई। जलेबी, एक टप में जलेबी रखवाई और एक कढ़ाई में दूध रखवा दिया। तो जैसे ही दूध और कढ़ाई रखवाई, तो जैसे ही शेर के पास पहुँचे तो शेर से कहा, लो भोजन कीजिए, आपका भोजन उपस्थित है। तो शेर तो पहले तो घुर्राया, क्योंकि शेर तो पहले धारता ही है। शेर तो शेर ही है, शेर तो शेर ही है। किसी व्यक्ति ने, टीचर ने पूछा, बच्चों से पूछा कि आप जंगल में जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? बताओ, आप लोगों के सामने शेर आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? जो करेगा शेर करेगा, हम क्या करेंगे? जो करेगा तो वो ही करेगा, हम तो क्या करेंगे? शांति से खड़े हो जाएंगे। ऐसे एक ट्रेन पे कोई सफ़र कर रहे थे व्यक्ति, तो प्लेटफार्म पे क्या लेते हैं? टिकट। तो किसी को 1 नंबर भी जाना पड़ता है और 2 नंबर भी जाना पड़ता है। तो जा रहे थे, कई लोग जा रहे थे, तो शेर भी लाइन में लग चुका और वहाँ पर जो खड़े हुए थे, इन्होंने कहा मैं तो निपट चुका, मैं तो निपट लिया, अब आपका नंबर है। क्योंकि आगे पीछे पीले और आगे गीले हो चुके थे, देख के ही तो मैं तो निपट चुका और ये आपका नंबर है, अब आप जाओ, क्योंकि शेर तो शेर है। तो ऐसे ही अमरचंद दीवान जी जब सामने पहुँचे तो उन्होंने कहा, ये आपका भोजन उपस्थित है, यदि आपको मांस खाना है तो मैं खड़ा हूँ और आपको भोजन करना है तो ये कीजिए। तो शेर भी जब अमरचंद दीवान जैसे करुणा भरे शब्द सुने तो शेर भी क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। वो भी उसने कुछ दहाड़ा नहीं, ना कुछ किया, और सीधा जाके दूध जलेबी खाई। तो अमरचंद दीवान की गाथा आज भी जीवंत है। अमरचंद दीवान की गाथा आज भी जीवित है, उनकी नसीहत बनी हुई है। आप जयपुर जाइए, एक जोहरी बाजार है, वहाँ पर उनका परिवार अभी भी रहता है और जैन धर्म से वो वैसे ही बचपन से ही प्रभावित है लोग। उन्होंने नसीहत और भी जयपुर में कई कार्यक्रम कराए हैं और उनका तो आज वर्चस्व से ही, वो तो है ही नहीं, लेकिन उनकी परंपरा में तो लोग हैं ही। लेकिन अमरचंद, वहाँ से ही एक विषय खड़ा हो चुका कि अमरचंद दीवान ने एक मांसाहारी जीव को क्या करा दिया? जलेबी खिला दी। क्या कहा उन्होंने शब्द? यदि मांसाहार खाना है तो हमें खा लो और शाकाहार भोजन करना है तो ये खा लो, दोनों हैं आपके बीच, अब क्या खाना है? सभा में सारे लोग बैठे हुए थे, सब क्या हो गए थे? भौचक रह गए थे, बोले कि विषय तो बड़ा लंबा है। और अमरचंद दीवान प्रभु भक्ति थे, वो कोई नहीं, भक्तांबर पाठ कर रहे थे। जब ऐसी भक्तांबर स्तोत्र, यही 39वां छंद उनके जीवन में था, इसकी जाप थी उनके मन में, क्योंकि आचार्य मानतुंग की गाथा पर उन्हें विश्वास था कि आचार्य मानतुंग ने जो स्तुति लिखी है, जो भक्तांबर लिखा है, वो श्रद्धा और भक्ति से भरा पड़ा है। यदि हारता हूँ तो उन्होंने कह दिया, भगवान मेरी हार नहीं है, आपकी हार है। किसकी हार है? मेरी हार नहीं है। यदि मैं चला गया तो लोग आपकी हंसी करेंगे, मेरी हंसी नहीं करेंगे। लोग भक्तांबर पर लोगों की आस्था टूट जाएगी। जब ऐसा भगवान से कहा कि आज मेरी परीक्षा है और आज आपके हाथ में है, आज जो परीक्षा होगी भगवान सब आपके हाथ में है। तो मान्यवर, जब हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति समर्पण होती है तो कितनी भी सामने विपत्तियाँ आ जाएं तो भक्त कभी भयभीत नहीं होता। लेकिन कहाँ कमजोरी पड़ती है हमारी? समर्पण और मेन श्रद्धा। हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है किसी के प्रति। एक व्यक्ति गया भगवान की पूजन करने, देखिए श्रद्धा और आस्था की बात। भगवान की पूजन कर रहा है, पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ क्या है? क्या बोलते हो? बोलिए ना आप लोग। पार्श्वनाथ देव शिव
आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष, भूल ही नहीं करता, डेली बोलता था। क्या बोलता था? दीजिए निवास मोक्ष, भूल ही नहीं करता। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले चलो मोक्ष में चलना है अब। डेली आप ही तो कहते थे, आप ही तो मेरे पास चिल्लाते थे रोज, और भगवान आ गए सामने, देव प्रकट हो गए, बोले चलो मोक्ष चलना है आपको। बोले हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो क्या बताओ, भगवान से ही मजाक चल जाती है आप लोगों की। तो मान्यवर, हमारी श्रद्धा अटूट होना चाहिए कि कोई परीक्षा हो सकती है, तो परीक्षा में देते समय हमें क्या रहना चाहिए? मजबूत रहना चाहिए। व्यक्ति 1 साल पढ़ता है और पेपर कितने समय के आते हैं? 3 घंटे के। उसमें कहीं वो रिपीट खा गया तो फेल हो जाता है। तो ऐसे ही परेशानी आती है हर जीवन में। परेशानी का सामना हर जीव को करना पड़ता है। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने जब सामना किया, अच्छे उपसर्गों का उन्होंने सामना किया, क्या वे गिरे थे? क्या डरे थे? भगवान के महापुरुषों के सामने जब विपत्ति आई थी तो क्या किया था उन्होंने? बिखर गए थे कि निखर गए थे? निखर गए थे। तो निखर गए थे तो आज जगत पूजी बन चुके थे। लोग आदत से देखते हैं और व्यक्ति गिर जाता है तो व्यक्ति फिर नहीं देखता कि आप तो डर गए, तो आचार मानते हो। आज यही कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ऐसे होना चाहिए कि सामने कितनी विपत्तियाँ आ जाएं, कभी हमें पीछा नहीं हटना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। इसकी संदर्भ में अब ये तो था लौकिक दृष्टांत, जिससे आपको समझ में आ गया कि भक्ति में क्या विशेषता थी। अब आइए आध्यात्मिक की ओर। आध्यात्मिक से क्या कहता है? आध्यात्मिकता क्या कहती है हमारे अंदर? ये तो हमने उदाहरण से आपको ये सिद्ध कर दिया, लेकिन इसमें आचार्य कुंद स्वामी जो आध्यात्म को लिए हुई बात करते हैं, आचार्य मानतुक भी कोई आध्यात्मिक से कम नहीं थे। भले ही भक्ति के क्षेत्र में उन्हें वक्तामृत स्तोत्र के नाम से फेमस थे, लेकिन आध्यात्मिक उनके अंदर से कूट के भरा था। क्योंकि आध्यात्मिक के अंदर से उन्होंने क्या कह दिया कि शेर में क्या होती है? क्रूरता होती है। क्या होती है? शेर में क्रूरता होती है। लेकिन जो आपका भक्त होता है वो क्रूरता से क्या होता है? रहित हो जाता है। उसके अंदर क्रूरता नहीं रहती। वह क्या होता है? निर्भीक, निडर रहता है। वो किसी से डरता नहीं है। तो मान्यवर, जब ऐसी बात सुनी तो आध्यात्मिक दृष्टि से जाइए। शेर कौन है? शेर कौन है? जो महापुरुष होते हैं वो कौन है? शेर है। और हाथी कौन है? हाथी कौन है? हमारे कर्म रूपी हाथी में उसमें क्या चिपके हुए हैं? मोती लगे हुए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोती बैठे अंदर। और शेर कौन है? महापुरुष है। अब इस पे हमला कौन करेगा? जब महापुरुष क्रूरता पे आएंगे, अपने ध्यान पे अरुण होंगे और क्रूरता अंदर से ले आएंगे, तो हाथी के मस्तक को क्या कर देंगे? विदीर्ण कर देंगे और गजमुक्ता को नीचे बिखरा देंगे। और बिखर जाएंगे तो ये भूमि भी क्या हो जाएगी? शोभायमान हो जाएगी। और जैसे ही कोई संत बनते हैं, महापुरुष होते हैं, जब कर्मों की ध्यान से जब अंदर से गुणों को प्रकट करते हैं तो क्या होता है? ये सारा संसार, सारा विश्व क्या हो जाता है? शोभित हो जाता है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो क्या करते हैं? अंदर से गुणों को प्रकट कर देते हैं। तो इससे भूमि भी क्या हो जाती है? शोभायमान हो जाती है। तो संदर्भ में आचार अंदर की गहराई में जाओगे तब ये सिंह क्या है? अपना शरीर है। ये क्या है? महापुरुषों का शरीर है, महापुरुष की शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से जो कर्म रूपी हाथी बैठा है, और कर्म रूपी हाथी उसको दबाए हुए है। किसको दबाए? मोतियों को दबाए हैं। अब इसको विदीर्ण कौन करेगा? विदीर्ण कौन करेगा? इसको कौन छिन्न भिन्न करेगा? तो शेर कौन है? सिंह वृत्ति के धारी कौन होते हैं? महापुरुष। सिंह वृत्ति के धारी महापुरुष से मुनिचर्या को क्या कहते? सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति की धारी है। यही ध्यान के आरूढ़ पर होकर जो हाथी के लगे हुए मस्तक पर जो कर्मों में लगे हुए जो रत्न हैं उनको क्या कर देंगे? विछिड़ देंगे, उनको छिन्न भिन्न कर देंगे। इससे अंदर से क्या हो जाएंगे? मोती प्रकट हो जाएंगे। तो मान्यवर, ये था आध्यात्मिक की दृष्टि से विषय।
ये आध्यात्मिक तो आपने छुआ, और एक अभी आपने संदर्भ में जो घटना थी अमरचंद दीवान की, जो आपने लौकिक जो भक्ति होती है भगवान की, उसके संदर्भ में सुना। अब आचार्य मानते हैं अपनी भक्ति करते हुए एक बात और कह रहे हैं कि हाथी किसके किसके समान है? मान समान है, क्योंकि मानवी व्यक्ति की नाक सबसे लंबी होती है। जो मानवी व्यक्ति होता है उसकी नाक क्या होती है? लंबी होती है, एक विशेषता है। और लंबी नाक सबसे त्रियंचों में किसकी है? हाथी की। कहते हैं कि ना हाथी पे तो चढ़ जाओ, कहावत में क्या कह देते हैं कि भाई हाथी पे चढ़ेगा उससे नीचे उतरो, क्योंकि मान के हाथी पे कोई चढ़ जाता है तो सिंह वृत्तिधारी व्यक्ति उसे उतार देता है। वैसे किसी में ताकत नहीं है कि मानवी व्यक्ति को उतार सके, क्योंकि मान कहाँ गलत होता है? भगवान के चरणों में। क्योंकि इंद्रभूति गौतम के अंदर क्या था? अहंकार था, मान था, लेकिन कहाँ गिरे? किसके चरणों में? भगवान महावीर स्वामी के चरणों में। जैसे ही मानसतम देखा, जैसे ही सिंह वृत्तिधारी व्यक्ति को देखा, तो उनके चरणों में भी मस्तक झुक गया। तो मानवी व्यक्ति कहाँ झुकते हैं? सिंह वृत्तिधारी के चरणों में झुकते हैं। वैसे कोई उन्हें झुका भी नहीं सकता। तो मान्यवर अपन आज आचार्य भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि कितना भी क्रूर प्राणी आ जाए, बताओ शक्तिशाली शेर है कि पुरुष है? कौन है शक्तिशाली? पुरुष, क्योंकि पुरुष ने सबको बस में कर रखा है। जब शिवाजी थे, आपने शिवाजी घटना सुनी होगी। शिवाजी माने हुए थे, पराक्रमी थे, वो किसी से डरते भी नहीं थे, पराक्रमी थे, सहनशीलता थी, धैर्य था उनके अंदर, सब कुछ गुण था उनके अंदर। शिवाजी भी अपने उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तब उन्होंने सभा में किसी ने कह दिया कि आप शक्तिशाली, मैं जानता हूँ कि आप शक्तिशाली हो, मैं आपकी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ कि आप शेर को दूध धो के ले आओ, शेरनी का दूध निकाल के ले आओ। बताओ किसकी ताकत है? कोई शेरनी का दूध लिया दे? किसी में ताकत है? किसी में ताकत है? और शेरनी का दूध किस में आता है? स्वर्ण पात्र में। भगवान की वाणी क्या है? स्वर्ण। भगवान की वाणी क्या है? शेरनी के दूध के समान है। ये कोई चांदी और लोहे के बर्तन में नहीं ठहरती। जिसका माइंड कैसा होना चाहिए? स्वर्ण पात्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी कोई साधारण नहीं है, वो भी एक शेरनी के दूध के समान है। उसके लिए पात्र कैसा चाहिए? स्वर्ण पात्र चाहिए, उसमें जाके वो ठहरती है। और कहीं लोहे और चांदी के पात्र में रख ली ना, छेद हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। लोग भगवान की वाणी सुन के भी कई लोग पागल हुए। क्या भगवान की वाणी पागल भी कर देती है? नहीं। हम जब गलत सोच लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं उसका, तब क्या होता है? वो अंगार का काम करती है। कहते कि ना कि धर्म फूल भी है और शबनम भी है, लेकिन जब गलत हाथ पड़ जाता है तो अंगार का भी काम करता है। क्योंकि किसी ने कहा कि अज से हवन करना चाहिए, तो किसी ने क्या अर्थ निकाल लिया? अज का मतलब क्या होता है? 3 साल पुराने धान, और अज का मतलब होता है बकरा। अब 2 अर्थ निकलते हैं, तो हवन करने के अर्थ में क्या लगाओगे आप? कौन सा अर्थ लगाओगे? तो किसी राजा ने कह दिया कि अज का मतलब क्या होता है? बकरा। बकरे की बलि दे क्या है? उसकी आहुति करना चाहिए। और एक राजा ने क्या कह दिया कि अज का मतलब होता है 3 साल पुराने धान। और बसु कहाँ गया फिर? राजा बसु। आपने कथा भी सुनी होगी, 10 लक्षण पूजा करते हैं। झूठते 3 नरक पहुंचा। झूठ बोलने से बसु कहाँ गया? नरक गया। क्योंकि अर्थ उसने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अज का मतलब होता है 3 साल पुराने धान, जिससे हवन किए जाते हैं। और उसने क्या अर्थ कर दिया? बकरा। तो क्या हुआ? क्या भगवान की वाणी गलती? क्या भगवान की वाणी गलती? क्या समझ की गलती थी? हमें विवेक की जागृत करना अपना। तो वहाँ पर जब शिवाजी गए तो सोने का पात्र लिया हाथ में उन्होंने, और शेरनी के सामने पहुँच गए। और जैसे ही शेरनी के सामने पहुँचे, और शेरनी अपने बच्चों को क्या पिला रही थी? दूध पिला रही थी। बताओ, बच्चों को दूध पिलाते हुए कोई शेरनी के दूध को निकालना चाहे तो समझना चाहिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं गया।
तो जैसे ही शिवाजी सामने गए तो क्या पहने गए थे? वो कवच पहने गए थे। क्या पहने गए थे? कवच पूरा, और इतना हाथ खुला था, और हाथ में क्या लिए थे? वो भाला लेके गए थे, और एक सोने का पात्र था हाथ में। तो जैसे ही शेरनी के सामने गए तो शेरनी वार करती है। शिकार कौन करता है? शिकार कौन करता है? शेर नहीं करता, कभी ये ध्यान रखना। शेरनी करती है। शेर कम से कम शिकार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार कौन करता है? शेरनी करती है। कौन करता है? शेरनी ज़्यादा। शेर तो कभी कभार करते तो करते, अधिकतर शेर का ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके बच्चे हैं। उसके बच्चे को कौन पाले? शेर तो आराम से सोता है, वो तो मस्तानी चलता ही मस्त से। बताओ, सबसे ज़्यादा सुंदर पुरुष होते हैं कि महिलाएं होती हैं? सबसे ज़्यादा सुंदर महिलाएं होती है कि पुरुष होते हैं? ये थोड़ा व्यंग्यात्मक, थोड़ा सा एक संदर्भ वैसा ही है। बताओ, सुंदरता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सबसे ज़्यादा सुंदरता किसमें होती है? महिलाओं में कि पुरुष में? आप ये बताइए, मोर अच्छा लगता है कि मोरनी? आपने मोर भी देखा होगा, मोरनी देखी होगी, तो सबसे अच्छा कौन लगता है? मोर। मोर जब पंख फैलाता है ना, जब नाचता है तो मोर ही नाचता है, मोरनी नहीं नाचती। मोरनी के तो पंख होते ही नहीं है, मोर के ही पंख होते हैं। और नाचता है तो क्या सामने क्या लगी रहती है? जिसे आप लोग बारात में पहनते हो शादी के समय, बल्कि उसके तो सहज ही लगी है, उसके तो मोर के तो सहज ही है। बताओ, नाग अच्छा है कि नागिन? नाग जब चलता है ना तो फन उठा के चलता है, नागिन तो पतली रहती है हमेशा। और नाग, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के कोई पंख नहीं होते। पंख हमेशा मोर के ही निकलेंगे। ये पंख पीछे के आते हैं, मोर के ही होते हैं, मोरनी के नहीं होते। और बताइए, शेर जब चलता है तब उसके जो बाल होते हैं ना, ये शेर के ही होते, शेरनी के नहीं होते। जब चलता है ना, दौड़ता है। तो देवों में चर्चा हो गई कि सबसे सुंदर कौन है? तो सगत चक्रवर्ती थे। ये महिलाएं तो आर्टिफिशियल सुंदर होती हैं, वास्तविक सुंदरता इनके अंदर नहीं है, क्योंकि पुरुष नेचुरल सुंदर है। और साधारण वहाँ देखना, तीर्थंकर सामने बैठे हैं, ये नेचुरलता सुंदर है, ये नेचुरल है, कोई दिखावट नहीं है। देखिए भगवान की प्रतिमा को देखकर कई लोग पागल हो जाते हैं। कामदेव कौन होते हैं? महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं? पुरुष। तो पुरुष नेचुरल सुंदर होते हैं और महिलाएं आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल कब तक चलती है? तो इसलिए जब शेरनी की जैसे झूल लेने गए तो शेरनी तो वैसे ही कमजोर थी। तो जैसे ही शेरनी दाड़ लगाई तो शिवाजी ने उसके पंजे को अपने इस हाथ पे लिया और उसके मुंह में क्या डाल दी? क्या थी? भाला। और आराम से शेरनी का दूध धो लिया और सभा में जाकर उपस्थित कर दिया। तब कहा कि शक्तिशाली देखना है तो मानव ही है, और सबसे कमजोर देखना है तो ही मानव ही है। क्योंकि शेरनी का बच्चा एक दिन जन्म लेगा, 2 दिन तो खेलने लगेगा। देखिए जानवरों के बच्चे कितनी जल्दी खेलते हैं, गाय के। और मानव का बच्चा कितने साल तक पड़ा रहता है? कम से कम 1 साल तक तो पड़ा ही रहेगा। और कितना मान होता है, उसे उठाओ। इसलिए तो मानव से ही बना है। मान शब्द मान से ही बना है, क्योंकि क्रोध मान किसके अंदर होता है? पुरुषों के अंदर। और माया लोग किसके अंदर होती है? स्त्रियों के अंदर। जब 4 कसाई मिल जाती है तो घर आराम से चलता है, क्योंकि क्रोध की प्रवृत्ति कहाँ देखी जाती है? पुरुषों के अंदर। और मान की पुरुषों के अंदर। और मायाचारी और लोभ की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये 4 कसाई जहाँ मिल गई, गृहस्थी आराम से चल रही। 2 आपके पास, 2 मेरे पास, दोनों बरोबर के, कोई टेंशन नहीं है, आराम से गृहस्थी चलती है फिर। और जिस दिन उसे पुरुष को ज्ञान हो जाता है तो वहीं से वैराग्य हो जाता है। तो मान्यवर, ये थी शिवाजी की घटना कि शक्तिशाली भी होते हैं तो पुरुष होते हैं, और कमजोर की कैटेगरी में देखे जाए तो भी पुरुष ही निकल के आते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति होती है कि केवल ज्ञान की विभूति को भी वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए मान्यवर, आपने ये समझा जाना कि भगवान ने भक्ति करते हुए शेर की शक्ति को भी निष्कीर्ण कर दिया कि भगवान आपका भक्त आपकी भक्ति में तल्लीन है, तो शेर भी उसके सामने क्या हो जाता है?
नतमस्तक हो जाता है। कितना भी क्रूर हो शेर, शेर के अंदर बहुत क्रूरता होती है, जब क्रूरता पे उतरता है किसी को नहीं छोड़ता। तो इसलिए तो भगवान किस पे बैठते हैं? सिंहासन। सिंहासन का प्रतीक ही क्या है? सिंह, जो पराक्रमी होता है, जो सिंह पीठ पे जाके विराजमान होते हैं। वैसे भी नहीं, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि क्रोर बहुत सी क्या देखो ये लगा दी उपमा। हाथी ने क्या, शेर ने क्या कर दिया? उसके मोती को बिखेर दिया है। हाथी को क्या कर दिया है? गण स्थल पे जाके बाहर किया है और मोती नीचे गिर पड़े हैं। और फिर जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है वो शेर भी शांत जाके बैठ जाता है, शेर भी उस पर आक्रमण नहीं कर पाता। तो आचार्य मानते ये चित्र से भी दर्शा रहे हैं। तो इसलिए मान्यवर आपने ये जाना, इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं। जैन दर्शन में घटना देखी जाए बहुत है शेर के बारे में, क्योंकि सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी विशेषता लगाई है। तो आचार्य मानते हूँ इसकी जाप क्या है? ओम ह्रीम मरम नमो वची वलीनम, ओम ह्रीम मरम नमो वची वलीनम। ऐसे मुनिराज जिन्हें वचन बल है, जिन्हें कौन सी रिद्धि प्राप्त है? वचन बल रिद्धि प्राप्त है। जो वचन मतलब क्या है? जो द्वादशांग के कितने अक्षर होते हैं? पूरे द्वादशांग में कितने पद होते हैं? कितने पद होते हैं? कितने होते हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद होते हैं। और इतने कितने होते हैं? कितने पद होते हैं? 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद होते हैं। और अक्षर कितने होते हैं एक पद में? तो 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 इतने अक्षर होते हैं एक पद में। और एक पद में इतने अक्षर होते हैं और पूरे पद में जब गुणा कर दिया जाए, जो संख्या निकल के आए उनका वाचन ऐसे मुनिराज एक अंतर्मूर्त में कर देते हैं। एक अंतर्मूर्त में इतना पाठ कर लेते हैं। इनके अंदर वचन बल रिद्धि प्राप्त है। कितनी रिद्धि प्राप्त है? वचन बल। वचन बल कैसे आता है? वचन बल कैसे आता है हमारे अंदर? हम जितने मौन साधना करेंगे, कम से कम बोलेंगे, कम से कम अपना शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि शब्द क्या है? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वहीं से प्रकट हो रहा है। शब्द एक सिद्धो वर्ण समामना है, वर्ण भी सिद्ध के समान है। तो वर्ण हम कम से कम बोलेंगे, कम से कम बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? वचन बल रिद्धि प्राप्त होगी। आपने गन्ना देखा है ना? गन्ना किसने देखा है? नीचे से मीठा होता है कि ऊपर से मीठा होता है? नीचे बहुत मीठा होता है, ऊपर कम होता है। लेकिन नीचे उसकी क्या बोलते हैं वो और बोलते हैं ना, तो कितनी होती है? नीचे छोटी रहती है, ऊपर बड़ी बड़ी मिलेगी। तो मतलब थोड़ा बोलो, कैसा बोलो? मीठा बोलो। हम गन्ने का आधार ये नहीं दे रहे कि गन्ना खाओ, कि थोड़ा बोलो लेकिन कैसा बोलो? मीठा बोलो। एक कोयल कौवा देखा है ना? कोयल कब बोलती है? जब बसंत ऋतु छाई हो और काली घटा छाई हो और आम्र की बहुत सामने आ गई हो, तब कोयल बोलती हो। लेकिन कौवा वो तो कहाँ करता। और कौवे को कौन पसंद करता है? कौवे को कौन पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो लोग क्या कहते हैं? उसको भगाओ। और कोयल बैठी हो तो सुनते हैं लोग। और कौवा कोयल की विशेषता है, जब भी पेड़ पे बैठेंगे, विशेषता देखना, कौवा जब भी पेड़ पे बैठेगा तो सबसे ऊंचा बैठेगा, और कोयल जब भी बैठेगी तो उसके अंदर बैठेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। ये विशेषता है कोयल की, वो अंदर छुप के बैठेगी। और कौवा सबसे ऊपर बैठेगा। मीठे बोलने वाले दिल के अंदर होते हैं और ज़्यादा बोलने वाले पैरों के नीचे होते हैं। मैंने कल एक घटना सुनाई थी इसी संदर्भ में। कल या परसों महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं और पायल भी पहनती हैं। महिलाएं मंगलसूत्र भी पहनती है और पायल पहनती है। बताओ, मंगलसूत्र गले में ही क्यों पहना जाता है और पायल पैर के नीचे क्यों पहनी जाती है? बताओ। आप लोग तो इस घटना से वाकिफ हो गए, क्योंकि आप लोगों ने तो पहनाए होंगे।
और इसका अर्थ क्या है? तब कहा कि मंगलसूत्र कम बोलता, शांत रहता है, और पायल बजती रहती है। लेकिन जो ज़्यादा बोलते हैं वो कहाँ होते हैं? उनका स्थान कहाँ है? ये महिलाओं से अच्छा लेना चाहिए। और मंगलसूत्र शांत रहता है। जो शांत रहता है वो कहाँ रहता है? व्यक्ति हृदय में रहता है। तो आचार्य भगवंत ने जब भगवान की वाणी फिरी तो भगवान ने कभी नहीं बोला, मौन रहे थे। छद्मस्त अवस्था में जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक क्या थे? मौन थे। और जब बोले तो सबके हृदय में जो जाके समा गए। कम बोलते थे और ज़्यादा बोलने वाले की कीमत कुछ नहीं होती। और मौन ज़्यादा बोलने वाले की कीमत लोग ज़्यादा, कोई ज़्यादा बकबक करता हो तो आप लोग उसकी इज्जत करते हो कि नहीं करते? और कम बोलता है उसकी करते हैं। आपने जितने भी पदाधिकारी देखे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री वगैरह, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं वो हमेशा कम बोलते हैं। और उनके प्यून वगैरह, आचार्य भगवान आप गुरुदेव आपके यहाँ होंगे तो आचार्य श्री पास जब भी बात करने जाओगे तो कितने लिमिट से बोलते हैं? और मुंजाज, इससे पता चलता है जितना बड़ा अधिकारी होगा उसके वाक्य इन्हीं चिन्ह होंगे। तीर्थंकर भगवान ऐसे ही नहीं बोलते थे। जब कोई भव्य सामने बैठता था तभी वाणी गिरती थी, शांत रहते थे। ऐसे बड़े व्यक्ति की खासियत रहती है, वो समय वक्त पर बोलते, वो फालतू नहीं बोलते। क्योंकि वचन सिद्धि के सामने आगे हमें वचन बल रिद्धि प्राप्त करनी है तो मान्यवर हम मौन साधना जितनी होगी, क्योंकि मौन साधना से व्यक्ति के अंदर एक गंभीरता, सहनशीलता और उसके अंदर एक धीरता प्रकट होती है और सहानुभूति प्रकट होती है। इसलिए कम बोलने वाले व्यक्ति हमेशा उच्चता को प्राप्त होते हैं। और कम बोलने से ही व्यक्ति, मौन साधना करने वाली मुंजा जी, ये वचन बल रिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मान्यवर वचन से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है। तो अपन ऐसे मुराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान है, जिन्हें वचन बल रिद्धि प्राप्त है, उन मुराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। इसका फल क्या है? सिंह शक्ति संभारक, यानी कि शेर की शक्ति को क्या रोकने वाला। कि शेर कितना भी शक्तिशाली हो उसकी शक्ति को रोकने वाला, यही इसका अर्थ है। आइए इसके छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। प्रश्न नंबर 81 निकालिए। खून से जो लिप्त गजमुक्ता सभी उज्ज्वल, भूमि भूषित हो गई है शेर में है बल। शेर ऐसा सामने गर शक्ति भर आए, आपकी जिसने शरण ली वो न घबराए। सिम शक्ति को नाश करे शुभ गुण चिंतन, शुभ चरण शरण, चरण शरण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। आज आचार्य भगवंत ने ये कह दिया कि शेर कितना भी क्रूर भरा हो, कितना भी क्रूर हो, जिसने ऐसा क्रूर, जिसने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है और मुक्ता उसके मोती जमीन पर बिखर गई है और जमीन में शोभायमान हो रही है। ऐसा क्रूर हाथी यदि आपके भक्त के सामने आ जाए, जो आपके मंत्र का स्मरण कर रहा हो उसके सामने आ जाए ऐसा क्रूर हाथी, तो वो हाथी भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यही इसका भाव है। यही भाव से यदि आप करोगे तो आपके अंदर भी सहनशीलता और शक्ति अपने आप जन्म लेंगी। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री मानतंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।